हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर पूजा अग्रवाल और आज हम बात करेंगे डेंटल पायरिया के बारे में। अक्सर आप लोगों ने ये सुना होगा कि उस व्यक्ति को पायरिया हो गया, इसकी वजह से उसके दांत हिल गए या दांत गिर गए। एक्चुअल में रियलिटी में अगर मैं आपको बोलूँ तो डेंटल पायरिया जैसा मेडिकल टर्म है ही नहीं। दिस इज़ बेसिकली अ लेमैन जिसमें आप डेंटल पायरिया या पायरिया जैसा शब्द यूज़ करते हैं। हमारे डेंटिस्ट्री में अगर जिंजीवाइटिस या पेरिडोंटाइटिस बहुत सीवियरिटी से हो जाता है तो इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे दांतों का हिलना, मसूड़ों का सूज जाना या ब्लड आना, दांतों का गिर जाना। उसे आप आम भाषा में पायरिया कह देते हैं, या दांतों का बहुत ज़्यादा गंदा हो जाना, जड़ छोड़ देना। आज मैं इसी के बारे में बात करूंगी कि इसके क्या क्या कारण होते हैं और इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेंटल पायरिया इज़ अ लेमैन टर्म। एक्चुअली इसमें कुछ सिम्टम जिंजीवाइटिस के होते हैं। जिंजीवाइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स, मसूड़ों में सूजन हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, उनका ब्लड आना, मसूड़ों का ढीला पड़ जाना, उनका अनहेल्दी हो जाना, ये सब जिंजीवाइटिस के लक्षण हैं। इसके अलावा होता है डेंटल पेरियोडोंटाइटिस। पेरियोडोंटाइटिस एज द नेम सजेस्ट, पेरियो यानी कि दांत के पेरीफेरी के सारे स्ट्रक्चर्स, जिसमें गम्स के साथ साथ लिगामेंट भी आता है, बोन भी आता है, टिश्यूज़ भी आ गए। अगर उन सब में इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, हड्डी नीचे खिसक जाए, मसूड़े ढीले पड़ जाएं, लिगामेंट में वो स्ट्रेंथ ना रहे, बोन लॉस हो जाए, जिसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स आने लगते हैं, तो अक्सर जिंजीवाइटिस, पेरिडोंटाइटिस इस तरह का अगर प्रॉब्लम होता है तो आप लोग उसे पायरिया कह देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगी कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन आती है। सबसे पहला जो रीज़न है वो है ओरल हाइजीन। फ्रेंड्स, आपको अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन करनी ही होगी। ओरल हाइजीन में सिंपल सी चीज़ें हैं। सबसे पहले ट्वाइस यू हैव टू ब्रश। आप सुबह ब्रश कीजिए, रात को सोते टाइम आप ब्रश कीजिए। जब आपके ब्रिसल्स फैलने लगें, लगभग 3 महीने के आसपास ऐसा देखा गया है कि ब्रिसल्स फैल जाते हैं, तब आप अपना ब्रश चेंज कर दीजिए। सिंपल टिप। सेकेंड, ओरल हाइजीन के लिए आप कुछ भी खाएं, कुल्ला कीजिए। हम ये नहीं कहते कि आप हर मील के बाद ब्रश कीजिए, दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, नीदर इट इज़ रिक्वायर्ड। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ ऑल्सो बैड। बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ही कुछ लोग ब्रश करते हैं, वो भी गलत है। 2 बार ब्रश सफिशेंट हो गया। आपने कोई भी मील खाया, अब आप कुल्ला कीजिए। टैप वाटर से ही कर लीजिए, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है तो दैट इज़ ऑल्सो ओके। अच्छे से कुल्ला कीजिए। अगर आप मीठा खाते हैं तो मेक श्योर कुल्ला करना ही है, दैट इज़ मैंडेटरी। सिंपल नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर या रनिंग वाटर से आप अपना कुल्ला कीजिए। तो ये ओरल हाइजीन का एक सिंपल टिप हो गया। जो लोग ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, ओरल हाइजीन कॉम्प्रोमाइज़ होती है, तो वो डेंटल के ये जो पायरिया जैसे जो सिम्टम्स हैं जो मैंने बताया, उनकी सिचुएशन में आ जाते हैं। इसके अलावा होता है रेगुलर डेंटल चेकअप आफ्टर एवरी 6 मंथ। अक्सर ये देखा गया है कि कुछ लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम है, पर वो टालते रहते हैं, खुद ही कुल्ला कर लेते हैं, खुद ही केमिस्ट से मेडिसिन ले आते हैं, और जब इतनी बुरी हालत हो जाती है कि एप्पल भी खा रहे हैं तो उस पर ब्लड आ रहा है, सो भी रहे हैं तो पिलो पे ब्लड आ रहा है, ब्रश कर रहे हैं तो ब्लड आ रहा है, या दांत इतने ज़्यादा गंदे हो गए हैं कि सामने वाले लोग टोक रहे हैं, तब actually you realize कि now we should go to a dentist, but this is not right. Ideally you should visit dental clinic after every 6 month. आप अपने किसी भी नियर बाय डेंटिस्ट से परामर्श लीजिए ताकि समय समय पर आपको एक अवेयरनेस रहे, उतनी बुरी नौबत ही ना आए, क्योंकि एक बार अगर दांत हिल जाता है देन इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट कि उसको रिटेन करा जाए। थर्ड रीज़न इस तरह की प्रॉब्लम का होता है जेनेटिक। अक्सर इन रिसर्चेस इट हैज़ बीन नोटिस कि जिन लोगों के पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में या जो भी उनके एंसेस्टर्स रहे हैं, अगर उनको इस तरह के प्रॉब्लम रहे हैं कि समय से पहले दांत गिर गए या मसूड़े लूज थे या बहुत जल्दी एज में उन्होंने डेंचर पहनना शुरू कर दिया था, तो उनकी प्रोजेनी में भी यही चीज़ कंटिन्यू होती है।
सो दिस हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को दांतों का इश्यूज़ है या बहुत कम एज से वो डेंचर लगाते रहे हैं, तो यू आर इन मोर प्रोन रेंज टू गेट दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ऐसे केसेस में हम हमेशा अपने पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि भाई आपके ग्रैंड पेरेंट या पेरेंट कोई प्रॉब्लम है तो यू माइट बी अ विक्टिम टू, इसलिए आप तो एटलीस्ट 6 महीने में चेकअप का रखिए ही रखिए ताकि आपको इस तरह के इशू ना आए। इसके बाद डेफिनेटली हेल्दी डाइट को आप फॉलो करें। बहुत ज़्यादा जंक फूड खाना, बहुत ज़्यादा मीठा, एरिएटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, जो भी आपके सिंथेटिक जूसेस होते हैं, इनसे बचेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, विटामिन सी की प्रचुर मात्रा में आप लोग यूज़ करें। हम सब लोगों ने देखा कोविड के चलते सब लोगों ने खूब विटामिन सी खाया। नो डाउट इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। यही विटामिन सी गम्स को भी स्ट्रेंथन करता है, चाहे लिगामेंट की मजबूती हो या ब्लीडिंग गम्स को रोकना हो। आपके डेंटिस्ट हमेशा आपको विटामिन सी मेंशन करते हैं। विटामिन सी की 500 mg की डोज कोई सा भी आप लें, किसी भी कंपनी का, वेदर लिमसी, यूसी, एनी विटामिन सी, बट इसमें एटलीस्ट 500 mg होना चाहिए और वंस अ डे आप लें। बट फ्रैंकली स्पीकिंग मैं अपने पेशेंट को 1 मंथ तक ही विटामिन सी एडवाइस करती हूँ। उसके बाद आई ऑलवेज से, इनफैक्ट आई फॉलो माई सेल्फ कि हम विटामिन सी का नेचुरल सोर्स लें। जैसे आप लेमनेट ले सकते हैं, सिंपल शिकंजी, अपना नींबू लिया, सॉल्ट लिया, शुगर लिया, थोड़ा सा मिक्स किया और आपने पी लिया। खाने में आप सैलेड में लेमन का यूज़ कर सकते हैं। आप सीजनल फ्रूट जैसे ऑरेंजेस, मौसमी, आंवला, इस तरह की चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। विटामिन सी से ब्लीडिंग गम्स में आपको काफ़ी राहत मिलती है। सो दीज आर दी थिंग्स जिनको अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो उसकी वजह से पायरिया होता है। नाउ कम टू दी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। सबसे पहला ओरल हाइजीन मेंटेन करना है। सेकेंड, ब्रश को 3 मंथ्स के बाद चेंज करना है, नो डाउट। थर्ड, आपको अपने डेंटिस्ट के पास रेगुलर डेंटल चेकअप कराना है। आपको समय समय पर अगर कुछ भी खाते हैं तो कुल्ला करना है। इसके अलावा आपको विटामिन सी का सेवन करना है, आपको हेल्दी डाइट लेना है, जंक फूड और मीठे से बचना है। अगर आपकी फैमिली में इस तरह की कोई भी हिस्ट्री है तो ज़्यादा जागरूक रहिए और इस तरह का कोई भी सिम्टम जैसे मसूड़े से खून आना, दांतों का हिलना, बोन लॉस या खाना फंसना, दांतों के बीच में गैप आना, इस तरह का कोई भी सिम्टम अगर आप महसूस करते हैं तो आप खुद से अपना इलाज या ऐसे ही किसी भी नोन पर्सन, केमिस्ट, जिसका इलाज चल रहा है उससे पूछ कर लेना। इस तरह की चीज़ों को ना करके आप एक प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस लें और उस ट्रीटमेंट को कराएं। इससे टाइम रहते ही हम आपकी मदद कर पाएंगे, आपके मसूड़े और बोन को स्ट्रेंथन कर पाएंगे ताकि आपके दांतों को टाइम से पहले गिरने से बचाया जा सके। आपके मसूड़े में जो खून आ रहा है या इस तरह की जो भी हैं उनको प्रॉपर प्रोसीजर मिलके उसको हम कंट्रोल कर सकें। आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो से जो भी लोग देख रहे हैं या आपके नियर एंड डियर को डेफिनेटली फ़ायदा पहुँचे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।